हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं? चलिए सब लोग जुड़ जाएंगे। देखिए TRE 4 की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और आपको सारी जानकारी मैं को एक एक करके आपको देने का प्रयास कर रहा हूं। कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि सीटों की संख्या का चयन किस प्रकार से हो रहा है। उसको मैं आपको एक एक एथेंटिक में उस पर जानकारी ले रहा हूं। और आज मैंने कहा था कि आज परसों मैंने कहा था कि कल संडे और संडे के बाद मंडे को स्पेशल टीचर की जो रिजल्ट की बात है उस पर भी मैं आज जाऊंगा आयोग। उसमें क्या क्या हो रहा है और TRE 4 को लेकर के क्या तैयारियां चल रही हैं उस पर हम लोग पूरा का पूरा जानकारी लेकर के आप लोगों के बीच में उपस्थित रहेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि कल माननीय शिक्षा मंत्री जी का एक आप लोग इनका जवाब सुनिए, उसके बाद से मैं बताता हूं कि क्यों ऐसी बात कहे उनके द्वारा कि सब लोग सफल हो जाएं और ये बोले कि हम कामना करते हैं कि सब लोग सफल हो जाएं। मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों ऐसा बोलने को। एक मिनट, थोड़ा सा इसमें कोई दिक्कत आ गया है, बस एक सेकेंड रुक जाइए। अब देखिए, ये कामाख्या मंदिर में थे माननीय शिक्षा मंत्री जी और इनके द्वारा यही कहा गया कि अब जुलाई महीना नज़दीक है और मैं माँ कामाख्या से, मैं माता जी के मंदिर में हूँ, मैं ये कामना करता हूँ कि सभी अभ्यर्थी सफल हो जाएं। अब इसके पहले ये जो बात इनके द्वारा कही गई, इसको लेकर के बहुत से अभ्यर्थियों के मन में एक सवाल चल रहा है कि आखिर माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो बातें कहा, क्या इसमें सीटों की संख्या अधिक होने वाली है, क्या सीटों की संख्या बढ़ने वाली है, या फिर आपका जो पेपर है पीटी और प्लस मेंस जो इसमें बात हो रही है, इसको लेकर के क्या चीजें हैं। मैं कल आपको बताया था सीटों की संख्या 26 से 28 हजार के आसपास होगी। क्यों होगी उसका मैं आपको बताऊंगा। अब माननीय शिक्षा मंत्री जी ये कामना कर रहे हैं कि सब अभ्यर्थी का चयन हो जाए, लेकिन सीटों की संख्या तो क्या देख रहे हैं आप, कम ही है। 26,000 20,000 प्लस कहे हैं इनके द्वारा कि 20,000 प्लस सीटों पे बहाली हम देंगे। लेकिन ऐसी बात है, लेकिन ठीक है, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ठीक है चलिए भैया सबके लिए कामना कर रहे हैं, अच्छी बात है, हम भी इस चीज को। लेकिन ये लॉजिक जो नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर 20,000 सीटों की संख्या दी जाएगी तो सभी अभ्यर्थी सफल कैसे होंगे। इसके पहले 46,000 पदों की विज्ञापन के लिए जो सारी प्रक्रिया है वो प्रक्रिया आयोग के पास पहुंच गई, लेकिन ये फिर से लौट आई। और ये लौट आई इसके मतलब ये है कि अब जो नई बहाली के लिए जो रोस्टर इनके द्वारा तैयार किया गया है उसके अनुसार अब ये विज्ञापन देंगे। कल के पेपर को अगर आप देखेंगे तो देखिए हर पेपर में अलग अलग तरह से न्यूज निकला। इसमें दिया गया कि जुलाई में TRE 4 की भर्ती की प्रक्रिया होगी और ये लगातार शिक्षा मंत्री जी भी कहते आ रहे हैं कि जुलाई का वेट कर रहे हैं, जुलाई आपके पास नजदीक है, अब आप लोग तैयार रहिए, सजग रहिए, पढ़िए, सबका सफल हो, मैं ऐसी कामना करता हूं। जुलाई में TRE 4 के तहत भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए BPSC को अधियाचना भेजी जाएगी। अब BPSC को अधियाचना भेजने की जो बात कही गई है, ये 10 जुलाई तक हर हाल में इसको अधियाचना भेज दी जाएगी। जब BPSC को 10 जुलाई तक अधियाचना मिल जाएगी तो एक हफ्ते में यानी एक सप्ताह का समय लगेगा और इसके बीच में ये क्या करेगा, BPSC अपना विज्ञापन जारी करेगा। अब एक बात मुझे समझ में आया, इसके बाद विषयवार भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। इस संबंध में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है, जिलों से रिक्तियों की संख्या मांगी गई है। जुलाई के प्रथम सप्ताह में शिक्षा विभाग के पास सभी जिलों से रिक्तियों का रोस्टर मिल जाएगा। आज आपका 29 तारीख हो गया, आज आपका 29 जून हो गया। 29 जून हो गया यानी कि 10 दिन के अंतर्गत, यानी ये अगले सप्ताह की बात हुई है, तो जुलाई के यानी मान के चलिए 10 जुलाई के पहले ये सभी रिक्तियां आ जाएंगी और शिक्षा विभाग प्राप्त करेगा, अधियाचना इसको दे देगा लोक सेवा आयोग को। अब आपको ये चीज समझना होगा, इस पेपर को अगर पढ़ेंगे तो बात वही है, सब मिला जुला करके वही प्रक्रिया इसमें भी निकली है और लगातार निकल रही है। और जहां जहां शिक्षा मंत्री जी जा रहे हैं वहां वहां अपनी इस बात को रख रहे हैं। लेकिन अब आपको इस बात समझना होगा कि अगर वो मन्नत मांग रहे हैं कि आप सभी लोग सफल हो जाएं,
तो न तो सीटों की संख्या बढ़ रही है, या फिर शिक्षा मंत्री जी सीटों की संख्या बढ़ाने में भी लगे हैं। दूसरी बात, अगर पीटी और मेंस हो रहा है तो उनका सीधा सीधा यही कहना है कि आप पढ़ाई करते रहिए, इस पीटी मेंस से आपको गुजरना पड़ेगा। और ये खबर जो आ रही है, ये याद रखिए, ये पीटी और मेंस को लेकर के टीआरई 4 आएगा, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिए। एकदम अभी ये बात खुल करके सामने नहीं आ रहा है स्पष्ट रूप से, लेकिन आपको इस चीज के लिए भी तैयार होना पड़ेगा कि ये पीटी और मेंस के सहित आपकी बहाली इस बार होगी। कहीं से इस गफलत में मत रहिएगा। क्यों? क्योंकि सरकार अभी तक जो बात कही है, जो चाहिए है वही कर रही है। आपके किसी आंदोलन, किसी धरना प्रदर्शन से कोई प्रभाव सरकार को नहीं पड़ने वाला है। इसके पहले भी शिक्षा मंत्री थे, लगातार फेंकते रहे, खूब फेंके, दम भर फेंके, फिर सरकार का चुनाव हो गया, फेंकना बंद हो गया, बदल गए। लेकिन ये शिक्षा मंत्री जी लगातार बयान दे रहे हैं कि हम जुलाई का वेट करिए, जुलाई नजदीक है, जुलाई में ही विज्ञापन देंगे। तो आप समझ सकते हैं, अगर जुलाई में विज्ञापन देने की बात इनके द्वारा कही गई है तो जाहिर सी बात है कि विज्ञापन तो ये जुलाई में देंगे ही। लेकिन इस विज्ञापन में यह तय नहीं हुआ कि सीटों की संख्या कितनी देंगे। सीटों की संख्या क्या 46,000 रहेगा या 20,000 की जो इन्होंने बात कही थी, ये 20,000 रहेगा, इस पे कोई जिक्र नहीं। आपको पता होगा कि टीआरई 3 में सीटों की संख्या जो है वो लगभग 28,000 के आसपास बची हुई है, और यही बैकलॉग सीटों की संख्या देने की बात कर रहे थे पूर्व शिक्षा मंत्री जो इसके पहले थे। इनके पहले जो शिक्षा मंत्री थे वही ये सीटों की संख्या 25,000 26,000 देने की बात कह रहे थे, और वही बात अभी भी ये भी कह रहे हैं 20,000 से प्लस सीटों की संख्या होगी, न्यूनतम 20,000 होगी। और एक बात और मैं बता दूं कि कैलेंडर भी बहुत जल्द आ जाएगा, और ये कैलेंडर जो होगा, ये कैलेंडर होगा आपका टीआरई को लेकर के। टीआरई 4.0 हो गया, टीआरई 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, जो भी ये टीआरई 5 सालों में जो 1 लाख बहाली देने की बात कहे हैं, वो टीआरई जो है 1 साल तो लगभग इनका बीत ही गया। तो इसी 1 लाख सीटों का आवंटन करके ये विज्ञापन भी जारी होने जा रहा है, यानी कि आपका कैलेंडर भी साथ साथ जारी होगा। अब आपको करना क्या है? अब लगातार जब शिक्षा मंत्री जुलाई जुलाई कह रहे हैं तो अब आप पढ़िए कैसे? अब आपको अगर लगता है कि मैं कहां से शुरू करूं, तो आप शुरू करिए। आज रात 9 बजे क्लास से हमारी रटलो सीरीज आ रही है। आपको पता है 72वीं बीपीएससी का आपका पीटी का पेपर है। इसमें आपको करंट अगर आप देंगे तो करंट अफेयर का भी आपको इसमें जिक्र है, तो करंट अफेयर आपको पढ़ना ही है। उसके बाद से इसमें जो जीके जीएस का पोर्शन है वो भी आएगा, और आप अगर टीआरई की तैयारी कर रहे हैं तो सेम सिलेबस यही है। तो अगर आप एईडीओ की तैयारी कर रहे हैं, एईडीओ का भी पेपर आपको नजदीक आएगा, बहुत जल्द इसकी भी सूचना आ रही है। तो अगर इन तीनों पेपर में आप समान कॉमन रूप से अगर इसमें आप सम्मिलित हो रहे हैं, तो आज रात 10 बजे या 9 बजे तक शेड्यूल आपका लग जाएगा 9 PM पर, और आज से हम लोग क्लास की शुरुआत करेंगे। और ये क्लास होगा जीके प्लस जीएस और करंट अफेयर। हो सकता हो बिहार स्पेशल करंट अफेयर का एक एक चीज करके आपको देखने को मिले, लेकिन क्लास अब ये शुरू होगी, क्योंकि मुझे पता है कि ये जुलाई में विज्ञापन आ गया, तो पीटी अगर शामिल करेंगे तो सितंबर में ये पीटी करवा लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे जितना भी आवेदन हो, सितंबर लास्ट तक पीटी आपका हो जाएगा। उसके बाद 1-2 महीना बाद आपका फिर मेंस की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से अब कुछ नहीं कर सकते, जो हकीकत है हकीकत पे जिंदा रहना है। ये नहीं कि बहलावे फुसलावे पे कि नहीं टीआरई आ रहा है तो सितंबर में मेंस हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। जो हकीकत है, इस हकीकत से आप इनकार नहीं कर सकते। आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको संघर्ष करना पड़ेगा, और ये संघर्ष आपके लिए है, और आपने 2 साल से संघर्ष करके इस विज्ञापन का वेट कर रहा है, तो आपको इस पे खरे उतरना पड़ेगा। इसको उम्मीद से ज्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा।
जितनी सीटों की संख्या कम होगी उतनी ही इसमें लड़ाई बढ़ती जाएगी और आप उन विद्यार्थियों से लड़ेंगे जो अभी से इसके पहले से पेपर में बैठते आए हैं, टीआरई 1 में, टीआरई 2, 3 में, कहीं ना कहीं 1 नंबर 2 नंबर से नहीं हो, उनसे भी आपको फाइट करना है। तो आप समझ सकते हैं इस लड़ाई में आपको लड़ना होगा और लड़ने के साथ साथ आज मैं आपको नए पैटर्न पर जो क्वेश्चन कराऊंगा उस क्वेश्चन के साथ आप जुड़िए और पढ़िए और उसके बाद परखिए, देखिए कि आप कितना बेहतर कर सकते हैं, क्या करने की इच्छा आपके अंदर है नहीं है। इन सभी बिंदुओं पे हम लोग एक एक करके चर्चा भी करेंगे। पूरे रणनीति के साथ आज हम लोग उतरेंगे और आपको मैं जोड़ने का प्रयास करूंगा। सब लोग आप तैयार रहिएगा और जुड़े रहिएगा। बाकी कुछ टेस्ट सीरीज भी है, मैं आपको आज फ्री में बताऊंगा कहां से आपको मिलेगा, उस टेस्ट सीरीज को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बाकी धैर्य रखिए, पढ़ाई करिए, जुलाई महीना अब आपके सर पे है और इससे बड़ा मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। जो पढ़ेगा वही सफल होगा, अन्यथा फिर आप समझदार हैं, समझ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। लेकिन आप लोग जो नए साथी हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद, नमस्कार।